राधे राधे, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी के जीवन में हमेशा खुशियाँ रहे और खुशियाँ हमेशा बरकरार रहे। तो सुबह उठते ही पर मेरा काम आपको पता ही है, अगर आप लोग रेगुलर मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आप लोगों को पता ही है कि मैं सबसे पहले घर के अपने मेन डोर खोलती हूँ ताकि ताज़ी हवा बाहर बाहर की ताज़ी हवा अंदर आए और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आए हमारे घर के अंदर। तो यही मेरा सबसे पहला काम होता है कि सबसे पहले पर्दे वर्दे खोलना, उसके बाद अपने डेली रूटीन काम पे हम लग जाते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं ना कि भाई डेली एक जैसा काम, यही काम है हमारा। हमेशा नकारात्मकता हमारे दिमाग में चलती रहती है कि हमारा कुछ ऐसा लगता है कि जीवन बस ऐसे ही है, यही काम करते रह जाएंगे। तो जब से मैंने राधा नाम जाप किया है तब से मेरे मन अंदर ना एक सकारात्मकता ऊर्जा पैदा हुई है। जैसे मैं हमेशा सकारात्मक सोचती हूँ। मुझे लगता है कि अगर हमें भगवान ने अगर हमें भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को अच्छा, जैसे मतलब सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जीवन में, हमेशा अच्छा रहे ये भी संभव नहीं है। तो जीवन में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं और इसी को शायद जीवन कहते हैं, है ना। तो नाम जपते रहिए और अपने जीवन को सुखद और आनंदित बनाइए। तो जब से मैंने शुरू किया, मैंने अनुभव किया, अभी मेरी शुरुआत है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत समय से कर रही हूँ, मैं अभी मेरी शुरुआत है। ये जो भावना होती है ना कि मैं जब करूँ तब तब मतलब तब करूँ, ये धीरे-धीरे ही आता है। और जब हम जब तब करते हैं ना, पहले मैं सोचती थी भई अगर मैं ये जैसे जब तब करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? लेकिन अब ऐसा कुछ ख़्याल मेरे दिमाग में नहीं आता है। तो नकारात्मकता दूर करके एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर पैदा होती है। तो ये सुबह उठते ही बाहर की तरफ भी मैं थोड़ा झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। घर के बाहर फ्लैट वाला सिस्टम है, थोड़ा दिक्कत भी होती है क्योंकि ज़्यादा देर हम बाहर की जैसे पर्दे वगैरह मैं खुला भी नहीं छोड़ सकती ज़्यादा देर, क्योंकि लोग सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते रहते हैं। लेकिन बाहर जो दरवाजे के बाहर गंदगी होती है उसे साफ़ करना भी ज़रूरी होता है। तो ये मैं साफ़ कर लेती हूँ और रख लेती हूँ एक साइड पे ताकि बाद में इसे फेंक सकूँ। तो घर के अंदर के साथ साथ हमें बाहर भी स्वच्छ रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो जे डेली तो नहीं करती, लेकिन कम से कम 2-3 दिन में एक बार ऐसे कर लेती हूँ जिससे साफ़ सुथरा बनी रहे। साफ भले इस सीढ़ियों में न जाने दिन भर में कितने लोग चढ़ते उतरते होंगे, इसलिए मैंने ना ये झाड़ू अलग रखी हुई है। क्योंकि न जाने कितने नेगेटिव एनर्जी होती है, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होती है। तो झाड़ू मैं अलग रखती हूँ बाहर का, ताकि बाहर की जो नेगेटिव एनर्जी वो बाहर ही रहे, मेरे घर के अंदर ना आए। उसी झाड़ू से बाहर साफ़ करो, उसी से अंदर, तो ये मुझे सही नहीं लगता। तो इसलिए मैं बाहर का बाहर ही रखती हूँ। तो ये वैसे ये नेगेटिव, अब ये सोच मेरी सकारात्मक है। मैं नहीं चाहती कि भाई कोई बाहरी नेगेटिविटी मेरे घर के अंदर आए, तो इसलिए मैं बाहर का बाहर ही रखती हूँ। तो ये जो बदलाव है ना ज़िंदगी में, वो धीरे-धीरे ही आता है और धीरे-धीरे ज़िंदगी जो है बिल्कुल, ज़िंदगी को एक नई दिशा मिल जाती है। जीवन में उतार-चढ़ाव होते रहते हैं, ये सोच के हम जीवन जीते हैं, लेकिन अपने जीवन को बदलाव करना कोई नहीं चाहता, जीवन को नई दिशा देना कोई नहीं चाहता। हमेशा लोग नकारात्मक सोच रहे हैं, क्या करूँ मैं? खाली यही काम है, बस मैं यही करती रहती हूँ। हमें है ना, ज़्यादातर महिला यही सोचती हैं और मैं भी यही सोचती थी। लेकिन अब अपने मन मेरे अंदर जो नेगेटिविटी थी, जो नकारात्मक सोच थी, वो सब दूर हो गई है। अब लगता है कि जो मेरा घर है, वो भी तो एक मंदिर ही है, जिसे साफ रखना मेरा काम है। और जो घर के अंदर जो लोग हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरी बेटी है, उनके ज़रूरतों का ध्यान रखना, उनका ध्यान रखना, ये मेरा सबसे पहला मेरा कर्तव्य है ना। तो सब सुबह उठते ही पहले मैंने बेटी के लिए नाश्ता वगैरह भी बना लिया था। मतलब उठते ही पहले अपना जैसे दरवाज़ा खोलना, पानी वगैरह पीना, उसके बाद नाश्ता वगैरह तैयार करना। तो आज वैसे मुझे ना पूजा करने में थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि पहले मैंने अपनी बेटी को स्कूल भेजा, उसके उसके बाद मैं फिर पार्क गई। अपने अपने लिए समय निकालना भी ज़रूरी है। कम से कम आधा पौन घंटा पार्क में एक्सरसाइज वगैरह और मेडिटेशन की सुबह तो कर ही लेती हूँ। जब मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो सुबह थोड़ी देर, तुरंत काम पे नहीं लगती मैं, थोड़ी देर बैठती हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ। तो पार्क से आने के बाद उसके बाद मैंने नहा धो के फिर अपनी पूजा की। साफ़ सफाई पहले सुबह ही कर ली थी। नाश्ता जैसे बेटी के लिए बना लिया था मैंने, टिफ़िन के लिए नाश्ता वगैरह। तो सब्ज़ी सुबह ही बन जाती है, तो फिर बाद में मुझे आराम रहता है। और फिर उसके बाद मैंने नहा धो के पूजा की इन्हें, और इससे मैंने मतलब अपने हस्बैंड को नाश्ता भी दे दिया था। मैं चाहती हूँ कि किसी को परेशानी ना हो। अब पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि मैं पूजा करती रहूँ और बाकी परेशान रहे। कोई कहे कि भाई नाश्ता कहाँ है? किसी को परेशानी ना हो, इस चीज़ का मुझे पूरा ध्यान रहता है। फिर आराम से बैठ के मैंने अपना नाश्ता किया।
सबसे लास्ट में सबको खिला पिला के अपना पूजा पाठ करके सबसे यार लास्ट में मैंने नाश्ता क्योंकि चना वगैरह सब मैंने सुबह ही बना के रख दिया था। तो काफ़ी काम होता है सुबह के टाइम में से, ऐसा भाग दौड़ बहुत हो जाती है सुबह के टाइम, लेकिन फिर भी काम को मैनेज करना पड़ता है। और एक नई ऊर्जा के साथ सुबह जल्दी उठ के वैसे काम तो बहुत सारे हो जाते हैं, छोटे छोटे कई काम होते हैं देखा जाए तो। ऐसा नहीं है कि काम बहुत जल्दी नहीं पड़ रहे, ऐसे देखने में लगता है कि भाई हमारा काम फटाफट हो रहा है, क्योंकि हम वीडियोस में इतना तो डिटेल से नहीं बता सकते ना कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी कई सारे काम होते हैं और जिन्हें देखना पड़ता है फिर आगे के काम हम सुचारू रख सकें। तो मन में राधा 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 नाम मेरा चलता रहता है और ये सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर लेके आता है। तो मैंने फिर नाश्ता वगैरह करके फिर अपने पति देव के लिए, अपने हस्बैंड के लिए मैंने बैगन की सब्ज़ी बनाई थी ताकि वो टिफ़िन में ले जा सके। तो जल्दी जल्दी काम निपटाना पड़ता है, भाई टाइम से उन्हें भेजना भी है, तो सब्ज़ी वगैरह मैंने काट के रख दी थी। उसके बाद आटा वगैरह फिर सुबह ही आधे काम क्योंकि सुबह हो जाते हैं, बेटी के लिए आटा वगैरह गूँथ के रखा था नाश्ते टिफ़िन के लिए, तो उससे बचा हुआ था। तो दूध वगैरह सब टाइम पे उबाल के रखना, क्योंकि लाइट सॉरी अभी लाइट गई ना तो मेरे मुंह से लाइट निकल गई। तो जैसे दूध अगर थोड़ी देर बाहर रहे ना तो दूध ख़राब भी हो जाता है, क्योंकि गर्मी का समय है और फिर दूध वेस्ट हो जाता है। क्योंकि ये गलती मैंने कल ही की थी, मैंने दूध उबाल तो लिया था लेकिन मैं फ्रिज में रखना भूल गई, तो शाम तक वो बिल्कुल जम सा गया था और समझ ही नहीं आता ना, तो दही कहलाई न क्या, समझ ही नहीं आया क्या करूँ। तो उसे मैंने पनीर बनाने की कोशिश की लेकिन बनी नहीं। तो अब फिर मैं ध्यान रखती हूँ कि भाई अब आगे से ऐसी गलती ना करूँ, गलतियों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है और इंसान है तो गलती भी हो ही जाती है ना, तो गलतियों से हमें सीखने को मिलती है। तो सब्ज़ी और इनके लिए मैंने फिर रोटी भी फटाफट साथ ही साथ बना ली थी ताकि इन्हें टाइम से दे सकूँ। उसके साथ रायता वगैरह और पानी जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है सब तैयार करके रख दी थी, और अपना काम भी होता रहता है और मन में अपना नाम जाप भी चलता रहता है। नाम जाप के साथ साथ अपना सारा घर का काम मेरा टाइम से हो जाता है और समय का पता भी नहीं चलता, कब सुबह से शाम हो गई, कब बिल्कुल पता ही नहीं चलता। काम करते करते है ना टाइम का पता भी नहीं चलता, और मन में राधा नाम हो तो बात ही क्या है। तो जीवन को एक नई दिशा मिली है, एक नई ऊर्जा मेरे जीवन में आई है कि भाई काम ही हमारा जीवन है, मतलब काम करना, जिस अपना कर्तव्य का पालन करना, यही तो हमारा जीवन है। तो ये लंच वगैरह पैक करके मैं रख देती हूँ अपने अलग से टिफ़िन में। तो लंच पैक करके फिर अपना जो भी साफ़ सफाई, किचन की साफ़ सफाई होती है वो सब मैंने कर लिया था। और किचन भी साफ़ रखना ज़रूरी है, कई बार 2-3 बार तो खाना ही बनता है सुबह के टाइम, पहले बेटी के लिए, फिर मैं अपने, फिर हम दोनों के लिए नाश्ता, फिर इनके लिए टिफ़िन। तो उसके बाद फिर मुझे काम करना, मतलब टिफ़िन का किचन का काम होता है उस, और इनके जाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ फ्रूट वगैरह, फिर थोड़ी देर आराम करती हूँ बैठती हुई, थोड़ा आराम से अपना बैठ के बुनाई वगैरह जो भी करना हो कर लेती हूँ, क्योंकि काम तो सारा सुबह ही हो जाता है। इस बीच मैंने कपड़े वपड़े भी धो लिए थे, थोड़े बहुत कपड़े होते हैं तो हाथ से ही धो लेती हूँ और ज़्यादा होते हैं तो मशीन लगा लेती हूँ। तो उसके बाद आराम से बैठ के, क्योंकि इसके बाद मुझे फिर अपने और अपने बेटे के लिए लंच की तैयारी करनी होती है, तो उससे पहले मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। और अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि भाई फिर मेरी बहनों का फ़ोन आएगा थोड़ी देर में, तो उनसे बातें भी करना होता है। तो लाइट आजकल पता नहीं लाइट भी बार बार परेशान कर रही है, तो लाइट की बहुत दिक्कत भी हो रही है, तो इस चीज़ का ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि टाइम से कपड़े वपड़े धोना, भले मैं हाथ से धोती हूँ लेकिन ड्राई कर लेती हूँ उसे, इस ताकि जो पानी की बूंदें हैं वो नीचे ना टपके, लोग क्योंकि चलते रहते हैं, किसी के सर पे गिरे तो अच्छी बात नहीं है ना। तो देखती देखती भाई शाम भी हो गई, दोपहर में अपना लंच वंच कर लिया था, सब कुछ लंच वंच किया, फिर बर्तन वर्तन साफ किए, मन में नाम जाप किया। नाम जाप करने से जीवन बिल्कुल आसान हो गई है। दोपहर में जो सोने की गंदी आदत थी वो मेरी अब ख़त्म हो गई है और काफ़ी टाइम मिल जाता है मुझे शाम तक, क्योंकि शाम के समय काफ़ी सारे काम होते हैं। तो गार्डनिंग का भी बड़ा शौक़ है मुझे, और बालकनी में जगह कम है ना, तो इसलिए पौधे थोड़ा कम ही है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। मुझे अगर ऐसी जगह मिल जाए ना जहाँ धूप हो तो मैं खूब सारे पौधे लगाऊंगी। तो आज ये जो ये पॉट है वो मैं लेके आ गई थी छत से, क्योंकि सर्दियों में छत पे रख देती हूँ ना, छत छत पे धूप होती है, तो इसमें मैंने लगाई हुई थी सब्ज़ी। तो गर्मियों में तो सब्ज़ी होती नहीं है वहाँ पे, क्योंकि पानी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि छत पे चढ़ो उतरो। तो मैं लेके आ गई थी नीचे और इस पे लगा लिया मैंने तुलसी के बीज, जो मैंने सर्दियों में कलेक्ट किए हुए थे। छत पे हुए थे काफ़ी सारे तुलसी, तो मैंने इकट्ठा करके रख दिए थे। तो आज लगा लेती हूँ, देखती हूँ कब होता है,
कितने दिन में होता है, तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि तुलसी के बीज मेरे हुए कि नहीं। और इसमें काफ़ी सारे बीज हैं, तो ये मैं आज लगा लेती हूँ। ये तो ये शाम का टाइम है, कम से कम लगभग 5 बजे का टाइम। और इसके बाद फिर मैं खाना पीना, पहले तो कपड़े, कितने सारे काम होते हैं ना, सोच कर ही लगता है कि बाप रे कितने सारे काम हैं। तो अब मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है, क्योंकि बेटी अब बड़ी हो गई है और खुद से पढ़ने लगती है। छोटी थी तो मैं खुद पढ़ाती थी उसे, तो टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता था। और सारे काम मुझे, उसके सारे मुझे ही करने पड़ते थे। अब तो चलो खुद कर लेती है, अपना बैग वैग सब कुछ, अपना होमवर्क वगैरह। छोटे होते हैं बच्चे तो हमें कराना पड़ता है, तो इससे टाइम हमें मिलता नहीं है। और बच्चों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, खुद से पढ़ाना, कोशिश करना चाहिए कि खुद से पढ़ाऊँ। वैसे मैंने बचपन में तो उसे खुद ही पढ़ाया, कम से कम 6 क्लास तक तो मैंने खुद ही पढ़ाया। उसके बाद वो खुद पढ़ती है। तो ये तुलसी के बीज मैंने लगा लिए हैं, और थोड़ी-सी, और ये मिट्टी वगैरह में भी, गार्डनिंग का शौक है तो मिट्टी, खाद सब कुछ रहता है। तो थोड़ा मिट्टी पहले गीली की, उसके बाद उसमें थोड़ा-सा बीज डाला, फिर ऊपर से हल्के-हल्के थोड़ी-सी मिट्टी मैं ऊपर से ढक देती हूँ, ताकि बीज जो है ऊपर ना उड़े। आजकल आंधी तूफान भी बहुत तेज़ है ना, तो कहीं बीज उड़ ना जाए, तो पहले मिट्टी गीली करी, उसके बाद बीज डाला। अगर हम पहले ही बीज डाल देते उसके बाद पानी, तो वो बीज ना तैर के एक साइड हो जाता है। तो इससे क्या हो गया कि मिट्टी गीली की तो बीज बैठ गया, ऊपर से थोड़ा-सा मैंने सूखी मिट्टी डाल दी, और उसके बाद पानी। तो ये हो गया मेरा तैयार। और कितने दिनों में होगा ये ज़रूर आप लोगों को अपडेट करूँगी। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती हो, कहीं पर कोई कमी हो, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। पसंद आती है तो लाइक